बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, जाओ और फौरन अमल करो। उसी रात वजीर खामोशी से एक कुत्ता साथ लेकर बीबी हलीमा के घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया। बीबी हलीमा ने दरवाजा खोला तो हैरत से बोली, वजीर साहब, आप इस वक्त? वजीर ने संजीदगी से जवाब दिया, अम्मा, जो दुख आप बादशाह सलामत को सुनाकर आई, उसके बाद वो रात भर न सो सके। हम अब वो दरिंदा तलाश करेंगे, बस हमें थोड़ा साथ देना होगा। वजीर के हाथ में बंधा हुआ कुत्ता देखकर बीबी हलीमा हैरानी से बोली, वजीर साहब, ये कुत्ता क्यों लाए हैं आप? क्या करेंगे इसके साथ? वजीर ने नरम मगर संजीदा लहजे में जवाब दिया, अम्मा, मुझे बस घर के अंदर ले चलें, सब कुछ समझा दूंगा। बीबी हलीमा ने दरवाजा खोला। वजीर घर के अंदर आया और धीरे से कहने लगा, आज रात हम इसी कुत्ते की मदद से उस दरिंदे को बेनकाब करेंगे। बस तुम सबको खामोश रहना होगा, कोई आवाज नहीं निकालनी, जैसे तुम जानती भी नहीं कि कुछ हो रहा है। अगर हमारी चाल कामयाब हो गई तो हम उस जालिम को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। ये कहकर वजीर ने कुत्ते को घर के सहन के बाहर उस जगह बांध दिया जहां से छत पर से कोई कूद सकता था। फिर उसने सबको समझाया, आज रात कोई भी चीखेगा नहीं, सिर्फ देखना है, बर्दाश्त करना है। हमने इस कुत्ते को इसीलिए रखा है कि जैसे ही वो दरिंदा घर में दाखिल होगा, कुत्ता उस पर भौंकने लगेगा और हमारे सिपाही फौरन हरकत में आ जाएंगे। वजीर ने 2 मुहाफिजों को हुक्म दिया कि वो घर के इर्द गिर्द छुप कर पहरा दें। बीबी हलीमा और तीनों मुतासिरा बेटियों को तसल्ली देकर वो वहां से वापस चला गया और सीधा महल जाकर बादशाह के सामने पेश हुआ। बादशाह ने फौरन पूछा, वजीर, क्या वो जाल बिछ गया? कुत्ते को सही जगह पर बांधा? वजीर ने सर झुकाकर कहा, जी बादशाह सलामत, सब वैसा ही कर आया हूं जैसा आप चाहते थे। अब अगर वो दरिंदा आज भी आया तो वो बचकर नहीं जा सकेगा। बादशाह ने गहरी सांस ली और बोला, वजीर, मुझे नींद नहीं आ सकती जब तक उस जालिम को उसकी सजा न दे दूं। मेरे राज में मजलूम औरतें रोएं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रात ढलने लगी। पूरे गांव में सन्नाटा छा चुका था। चांदनी की रोशनी में खामोशी और खौफ बिखरा हुआ था। और फिर आधी रात के करीब बीबी हलीमा के घर की छत पर एक साया नमूदार हुआ। एक शख्स दबे पांव आया, छत से नीचे कूदा और सहन में उतरा, मगर अगले ही लम्हे कुत्ता उस पर जोर जोर से भौंकने लगा। आवाज इतनी तेज थी कि न सिर्फ बीबी हलीमा और उसकी बेटियां जाग गईं, बल्कि आसपास छुपे सिपाही भी फौरन चौकन्ने हो गए। बीबी हलीमा दिल थाम कर बेटियों को करीब करके बैठ गई। वो आ गया, वही दरिंदा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। सिपाही दौड़कर अंदर आए। वो नकाब पोश शख्स जो अंदर आ चुका था चीख पड़ा। वो भागने